हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास के अंदर सब्जेक्ट जूलॉजी इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके पेपर, इसके एग्जाम ड्यूरेशन क्या रहेगा, इसमें पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो, इसमें आपके 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, ठीक है। और इसके अंदर इसके एग्जाम का ड्यूरेशन मतलब कितने टाइम तक आपका एग्जाम चलेगा, वो चलेगा 3 आवर्स तक। 3 घंटे का आपका एग्जाम होगा। पेपर फर्स्ट है उसका एग्जाम होगा 3 आवर्स। पेपर सेकंड के लिए भी आपके जो एग्जाम का टाइम है वो भी सेम रहेगा। फिर है इनके मार्क्स की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में आपके मार्क्स कितने रहेंगे। मैक्सिमम मार्क्स आपका जो पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा। तो आपका पेपर है ना, वो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों सेम मार्क्स के रहेंगे। पेपर फर्स्ट भी 40 मार्क्स का रहेगा, पेपर सेकंड भी 40 मार्क्स का रहेगा। ये तो हो गया आपका एक्सटर्नल। और इंटरनल एग्जाम होंगे ना, वो होंगे आपके 10 मार्क्स के। और पेपर सेकंड में भी इंटरनल एग्जाम के जो मार्क्स होंगे वो होंगे 10। तो इस तरह से ये 10 तो है इंटरनल के और 40 है एक्सटर्नल के। तो इन दोनों के जो मिनिमम मार्क्स आपको लेके आने हैं, पासिंग मार्क्स, वो लाने हैं दोनों में मिला के आपको 36 मार्क्स तो आपको लेके ही आने हैं। दोनों पेपर में मिला के आपको 36 मार्क्स लेके आने हैं। तो ये तो हो गया आपके एग्जाम ड्यूरेशन का और पासिंग मार्क्स का। फिर है, अब इसमें देखेंगे हम पेपर फर्स्ट कौन सा है और पेपर सेकंड कौन सा है। तो आपके इसमें पेपर फर्स्ट है, ये पेपर फर्स्ट है, इसका नेम है नॉन कोर डेटा। ये आपके पेपर फर्स्ट का नेम है नॉन कोर डेटा। जो अकशेरुकी जीव जंतु होते हैं वो नॉन कोर डेटा कहलाते हैं। उसके आगे अपर जो आते हैं वो आते हैं कोडेट्स। तो इससे कोडेट से लोअर जो कोडेट्स होते हैं ना, उनको नॉन कोडेट्स कहते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट है। अब इसमें देखो, आपके नॉन कोडेट्स पेपर है, इसके अंदर आपके 5 यूनिट्स है। 5 यूनिट्स है ना, तो एग्जाम में आपके 5 यूनिट्स के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे। हर यूनिट का मतलब आपके 5 यूनिट है ना, तो 5 यूनिट में से आपके 1 यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 5 यूनिट्स है ना, तो इसके हर यूनिट में से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। तो 2 में से आपको एक 1 करना है। दोनों में से आपको कोई एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और उसका आंसर देना है। तो इस तरह से आपके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे और आपको उनमें से 5 करने हैं। हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन करना है। फिर हम करते हैं इसके अंदर आपके जो पेपर फर्स्ट है नॉन कोऑर्डिनेट्स, इसके सिलेबस की बात करते हैं। इसमें यूनिट फर्स्ट में है, यूनिट फर्स्ट है आपकी इसमें क्या क्या है वो देखते हैं हम। तो यूनिट फर्स्ट में आपके जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमी है ना, टेक्सोनॉमी जीव जंतु या पेड़ पौधों के नामकरण करने की विधि, वो प्रक्रिया, उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो इसके जनरल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं, सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, और उनका क्लासिफिकेशन क्या है वो उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसका क्लासिफिकेशन, किसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसके अंदर हम, प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसी के अंदर। ऑर्डर तक उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर ये तो हो गया इसका ए वाला टॉपिक। फिर बी वाला टॉपिक है अमीबा, यूग्लिना एंड प्लाज्मोडियम। इनके बारे में क्या पढ़ेंगे हम, इनकी जनरल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। इनकी संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है, इनके संगठन के बारे में वो सब हम पढ़ेंगे। सी वाली यूनिट के अंदर है, इसके अंदर पढ़ेंगे हम पैरामीशियम। पैरामीशियम के बारे में पढ़ेंगे।
पैरामीशियम में पढ़ेंगे हम इसके अंदर इसकी हैबिट, हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैरामीशियम। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसके हैबिट, हैबिटाट वगैरह, इसकी आदत, इसकी कहाँ कौन सी जगह रहता है, इसका स्ट्रक्चर, इसकी आकृति, इसमें पोषण कैसे होता है, इसका ऑस्मोरेगुलेशन मतलब परासंचरण कैसे होता है, इसके अंदर परासरण का नियमन कैसे होता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है इसमें डी टॉपिक है लोकोमोशन इन प्रोटोजोअन्स। जो भी प्रोटोजोअन्स होते हैं उसके अंदर लोकोमोशन किस तरह होता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब प्रोटोजोअन्स है। तो इसके अंदर इनके लोकोमोशन मतलब गमन या चलन, इनके अंदर गमन कैसे होता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किस तरह से जाते हैं, इनके सूडोपोडिया, उनकी सिलिया से जो गमन होता है उसको सिलियरी लोकोमोशन कहते हैं। और फ्लैजिलर, जिनमें फ्लैजिला होता है जिसके थ्रू वो लोकोमोशन करते हैं तो उसको फ्लैजिलरी लोकोमोशन कहते हैं। तो उन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है ई, इसमें है न्यूट्रिशन इन प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में न्यूट्रिशन कैसे होता है, किस तरह से वो अपना पोषण लेता है, किस तरह से अपना भोजन लेता है, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है नेक्स्ट है प्रोटोजोआ में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। किस तरह से ये वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, तो रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है प्रोटोजोन्स में, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर है, ये तो थी यूनिट फर्स्ट, अब हम यूनिट सेकंड की बात करते हैं। यूनिट सेकंड में है पोरीफेरा एंड स्लेंट्रेटा का क्लासिफिकेशन, आउटलाइन क्लासिफिकेशन करना है उनके ऑर्डर तक। तो इसके अंदर देखो, इसमें है आउटलाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ पोरीफेरा एंड सिलेंटेट्रा। अप टू ऑर्डर, इनके ऑर्डर तक का क्लासिफिकेशन हम करेंगे इसमें। तो ये हो गया इसका ए वाला टॉपिक। फिर इसमें बी है साइकोन। साइकोन के बारे में देखो हम क्या करेंगे इसमें, हैबिट, हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन ऑफ साइकोन। जो साइकोन है उसके हैबिट मतलब उसकी आदत, उसका आवास, उसकी मॉर्फोलॉजी यानी उसकी आकृति कैसी है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसके उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, साइकोन के बारे में। फिर सी वाला जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे हम स्पंजेज। स्पंज होते हैं ना, उसके अंदर उसका केनाल सिस्टम और उसका स्केलेटन, उसका कंकाल तंत्र और उसका केनाल सिस्टम पढ़ेंगे सी वाले टॉपिक में। इसमें स्पंजेज, इसके अंदर किस तरह से इसका स्केलेटन होता है। डी वाले में हम पढ़ेंगे ओबीडिया के बारे में। इसमें ओबीडिया के बारे में हम पढ़ेंगे इसका हैबिट, हैबिटाट, मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ओबीलिया। फिर ई वाले में
लास्ट इसका टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म इन सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स और जो कोरल रीफ होती है इनकी पॉलीमॉर्फिज्म, इनकी बहुरूपता, ये अलग अलग रूपों में मिलते हैं, उनके अलग अलग रूपों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हो गई हमारी यूनिट सेकंड। इसमें से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना है। फिर है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर देखो, इसमें फर्स्ट टॉपिक है आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थीज एंड निमेटीहेल्मिन्थीज अप टू ऑर्डर। इसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज ये वाला टॉपिक है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम निमेटीहेल्मिन्थीज। फिर इसमें है नेक्स्ट टॉपिक है हैबिट एंड हैबिटाट मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल ऑफ फेसियोला एंड एस्केरिस। फेसियोला एंड एस्केरिस, इसके हैबिट और हैबिटाट, इसमें किस तरह की मॉर्फोलॉजी होती है, किस तरह से इसका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से इसमें रिप्रोडक्शन होता है और उसकी लाइफ साइकिल क्या है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे बी वाले टॉपिक में। तो इसमें हम पढ़ेंगे फेसियोला एंड एस्केरिस के बारे में। फिर इसमें सी है पैरासाइटिक अडेप्टेशंस इन हेलमिन्थीज। हेलमिन्थीज उनके अंदर किस तरह से पैरासाइटिक अडेप्टेशंस होते हैं। पैरासाइट होते हैं, किसको कहते हैं पैरासाइट, जो परजीवी होते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं, वो पैरासाइटिक कहलाते हैं। तो किस तरह से इनके अंदर एडेप्टेशंस, अनुकूलन होते हैं हेलमिन्थीज के अंदर, वो वाला है टॉपिक हमारा नेक्स्ट। हेलमिन्थीज के बारे में पढ़ेंगे। ये थी हमारी यूनिट थर्ड। अब हम पढ़ेंगे इसमें यूनिट 4 के बारे में। अब यूनिट 4 के अंदर देखो, अब इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा का, इसके ऑर्डर तक का। एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इसके ऑर्डर तक का। तो इसके अंदर ए वाला टॉपिक है आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा अप टू ऑर्डर। तो इसमें हम पढ़ेंगे एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर बी वाला है, इसमें बी नंबर पे है हैबिट एंड हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन ऑफ हिरुडिनेरिया एंड पेलिमियन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे।
इसका हैबिटाट, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसमें न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, वो सब हम इसके अंदर पढ़ेंगे। सी वाले टॉपिक पे है पेरिपेटस, इसमें हम पढ़ेंगे पेरिपेटस की स्ट्रक्चर। फिर है लास्ट में इसमें माउथ पार्ट्स एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स है, उनके कौन कौन से माउथ पार्ट्स होते हैं और उनके अंदर कौन कौन सी फीडिंग हैबिट्स होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। माउथ पार्ट्स एंड फीडिंग हैबिट्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो ये हो गई हमारी यूनिट 4। अब है इसमें यूनिट 5, लास्ट यूनिट है। इनमें से वही दो क्वेश्चन आएंगे आपके, उनमें से आपको एक क्वेश्चन करना है, अथवा में आएंगे दोनों क्वेश्चन तो आपको एक क्वेश्चन जो आपको आता हो अच्छे से वो वाला करना है। अब यूनिट 5 है इसमें। इसमें देखो, इसमें आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का एंड इकाइनोडर्मेटा अप टू ऑर्डर है। मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा का ऑर्डर तक का क्लासिफिकेशन है। तो ये क्लासिफिकेशन इनके ऑर्डर तक का वो करना है। फिर इसमें बताना है हैबिट एंड हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पाइला। अब देखो इसमें पाइला के बारे में बताना है, उसका आवाज कैसा है, किस तरह की वो उसकी आदतें हैं, किस तरह की उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, उसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसे होता है, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा होता है, उसका जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वो कैसे, उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीशन कैसे होता है उसके अंदर, उत्सर्जन कैसे होता है उसका, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें है पाइला, पाइला के बारे में पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक। फिर बी है इसमें, इसमें ये है टोशन इन गैस्ट्रोपोडा। गैस्ट्रोपोडा होता है, उसके अंदर किस तरह से टोशन होता है, किस तरह से उसमें मरोड़ी किस तरह से घुमाव होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। गैस्ट्रोपोडा के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। सी है इसमें हैबिट एंड हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन ऑफ एस्टेरियास। अब एस्टेरिस जो होता है ना, तारा मछली कहते हैं जिसको, उसके बारे में, उसके वही हैबिट हैबिटाट, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन कैसा होता है उसमें, रेस्पिरेशन, उसका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीशन, नर्वस सिस्टम, अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। डी है इसमें लार्वल फॉर्म्स ऑफ इकानोडर्म्स। इकानोडर्म्स की लार्वल फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी अलग अलग लार्वल फॉर्म्स होती है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये इकानोडर्म्स है, इसमें अलग अलग तरह की इसकी लार्वा की फॉर्म्स होती है, अलग अलग लार्वा के रूप में मिलता है। उन सब के बारे, उन सब के इनके रूप कौन कौन से रूप होते हैं इसके लार्वा के, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। वही इस 5th यूनिट में से भी आपको पता है 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक करना है। तो इस तरह से आपके जो पेपर फर्स्ट है नॉन कोऑर्डिनेट्स, इसके अंदर आपकी 5th यूनिट का सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।